डियर स्टूडेंट्स, आज हम पॉलिटिकल साइंस की 12th क्लास की फर्स्ट बुक का यूनिट 4 साउथ एशिया एंड कंटेम्पररी वर्ल्ड, दक्षिण एशिया और समकालीन विश्व की सेकंड वीडियो देखेंगे। इससे पहले मैं एक फर्स्ट वीडियो डाउनलोड कर चुकी हूँ, तो जिन स्टूडेंट्स ने पहली वीडियो नहीं देखी हैं वो पहले फर्स्ट वीडियो देखें, तभी उनको ये सेकंड वीडियो समझ आएगी। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेपाल के बारे में। चित्र में आपको नेपाल का फ्लैग दिखाया गया है, तो इस फ्लैग को आप अच्छी तरह से याद कर लें कि इसमें दो त्रिभुज दिखाए गए हैं जिनके बीच में स्टार बना हुआ है। नेपाल के अंदर फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल है, संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है। नेपाल जो है भारत के उत्तर में है और दक्षिण पूर्व और पश्चिम में भारत से सीमा बनाता है। नेपाल की राजधानी काठमांडू है और नेपाल के अंदर जो भाषा बोली जाती है वो नेपाली है। गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी जगह में हुआ था। नेपाल में जो कार्यपालिका है उसमें प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति हैं। नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली हैं और राष्ट्रपति विंध्या देवी भंडारी हैं। नेपाल के अंदर मोनार्की है, राजतंत्र है। पहले यहाँ पर राजा नरेंद्र थे। ही डिक्लेयर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। राजा नरेंद्र ने संवैधानिक राजतंत्र घोषित किया। उसके बाद 1 जून 2001 को यहाँ पर शाही नरसंहार हुआ, मतलब जो शाही परिवार था उसमें शाही परिवार के लोगों ने आपस में एक दूसरे का मारना शुरू कर दिया। उस नरसंहार के बाद राजा नरेंद्र के भाई ज्ञानेंद्र ने राजगद्दी संभाली। फरवरी 2005 को वहाँ पर आपातकाल घोषित कर दिया गया, इमरजेंसी घोषित कर दी गई। नेपाल में सरकार प्रणाली डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश अंडर प्रेशर फ्रॉम 7 पॉलिटिकल पार्टीज एंड माओइस्ट। 7 राजनीतिक दलों और माओवादियों के दबाव में यहाँ पर लोकतंत्र स्थापित हुआ। जून 27, 2007 में गिरिजा प्रसाद कोइराला ने संविधान सभा के चुनावों की घोषणा करी। जो गिरिजा प्रसाद कोइराला थे उन्होंने चुनाव की घोषणा की। Now Nepal has federal democratic republic system of government. This is a multi-party system. अब नेपाल के अंदर संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य है जो कि बहुदलीय व्यवस्था है। नेपाल के अंदर कार्यपालक शक्ति है, प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के हाथ में है। न्यायपालिका में सर्वोच्च न्यायालय है, अपीली अदालत है और जिला अदालत है। नेपाल की संसद जो है वो द्विसदनीय है। भारत और नेपाल में अच्छे संबंध हैं। 1950 में भारत और नेपाल के बीच में एक संधि पर हस्ताक्षर किए गए। भारत और नेपाल के बीच में आने जाने के लिए पासपोर्ट और वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। भारत के सहयोग से नेपाल में जल विद्युत परियोजनाएं स्थापित की गई हैं। दोनों देशों में संपत्ति बनाने का अधिकार भी दोनों देशों के लोगों को है। तो भारत और नेपाल के बीच में अच्छे संबंध हैं।
फॉरेन ट्रेड फैसिलिटीज बाय ट्रांजिट एग्रीमेंट, पारागमन समझौते द्वारा विदेशी व्यापार सुविधाएं मुहैया कराई जाती हैं। दोनों देशों के बीच में लोग आराम से आ जा सकते हैं, उनके ऊपर कोई भी मनाही नहीं है, जिससे व्यापार को बढ़ावा मिला है। भारत के द्वारा धरान में अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की स्थापना की गई है और काठमांडू में एक मानसिक अस्पताल का निर्माण भी किया गया है। इंडिया प्रोवाइडेड इंडियन रुपीज 1200 करोड़ फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ नेपाल। भारत ने नेपाल के आर्थिक विकास के लिए 1200 करोड़ रुपए नेपाल को प्रदान किए हैं, नेपाल को दिए हैं, जिससे नेपाल में आर्थिक विकास किया जा सके। तो भारत और नेपाल के बीच में आप देख रहे हैं बहुत अच्छे संबंध हैं। नेपाल्स कम्युनिस्ट पार्टी लीनिंग टुवर्ड्स चाइना। नेपाल के अंदर जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो चीन की तरफ झुक रही है। चीन की तरफ झुकने से उसका मिसयूज़ किया जा रहा है और नेपाल के अंदर भारत विरोधी तत्व बहुत हिंसा फैला रहे हैं। लोग नेपाल में भारत के सहयोग को संदेह की दृष्टि से देख रहे हैं। नेपाल unveiled a new political map that showed the Kalapani, Lipulekh, Limpiadhura region of Pithoragarh district as the part of the country. नेपाल ने एक नया राजनीतिक मैप बनाया है जिसमें पिथौरागढ़ जिले के कालापानी, त्रिपुलेख, लिम्पियाधुरा क्षेत्र को नेपाल के हिस्से के रूप में दिखाया गया है और जबकि वो किस में आता है, भारत के हिस्से में आता है। इसके बाद हम श्रीलंका के बारे में पढ़ेंगे। श्रीलंका के अंदर आपको ये श्रीलंका का फ्लैग दिखाया गया है। इस फ्लैग को आप ध्यान से देखें और याद करेंगे। श्रीलंका की राजधानी कोलंबो है और यहाँ पर सिंहली भाषा बोली जाती है। श्रीलंका जो है सिंहली बहुसंख्यक देश है और यहाँ पर तमिलों का विरोध किया जाता है। कट्टरपंथी राष्ट्रवाद है। श्रीलंका के अंदर 1948 के अंदर लोकतंत्र यूनाइटेड नेशनल पार्टी की सरकार थी और अब यहाँ पर 1951 में श्रीलंका फ्रीडम पार्टी आई। श्रीलंका की जो कार्यपालिका है उसमें जो राष्ट्रपति हैं 18 नवंबर 2019 से गोटाबाया राजपक्षे हैं और प्रधानमंत्री महिंदा राजपक्षे हैं जिन्होंने 21 नवंबर 2019 से कार्यभार संभाला हुआ है। श्रीलंका के अंदर जातीय संघर्ष होते रहते हैं। तमिल्स वर एविक्टेड फ्रॉम द लैंड बाय न्यू लैंड रिफॉर्म लॉस। नए भूमि सुधार कानूनों के द्वारा तमिलों को उनकी भूमि से बेदखल कर दिया गया है। श्रीलंका के अंदर दो जातियां रहती हैं, तमिल और श्रीलंकाई। तो श्रीलंका में नए कानून बनाए गए जिसके अनुसार तमिलों को उनकी भूमि से अलग कर दिया गया। तमिलों को संपत्ति से वंचित करने के लिए बस सेवा और कोलंबो बंदरगाह का राष्ट्रीयकरण भी किया गया है। जो कोलंबो के अंदर बस सेवा है और बंदरगाह है वहाँ भी तमिलों को अलग किया गया है। वहाँ पर तमिल कोई संपत्ति नहीं ले सकते।
तो इन सब की वजह से वहाँ पर लिट्टे का उदय हुआ, LTTE का उदय हुआ, लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल ईलम। LTTE ने अलग देश की मांग करी, दे डिमांडेड ए सेपरेट कंट्री। तो तमिलों और सिंहली के बीच में संघर्ष का कारण यह है कि तमिलों को उनके अधिकारों से वंचित कर दिया गया। भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध। भारत और श्रीलंका के बीच में वाणिज्यिक संबंध है। मार्च 2020 में भारत श्रीलंका मुक्त व्यापार समझौते के बाद दो देशों के बीच में व्यापार बहुत बढ़ा है। भारत और श्रीलंका के बीच सांस्कृतिक संबंध भी हैं, जैसे वैज्ञानिक, तकनीकी, शैक्षिक और सांस्कृतिक सहयोग को बढ़ाने के लिए भारत श्रीलंका फाउंडेशन की स्थापना की गई थी। भारत और श्रीलंका के बीच में संबंध। पर्यटन भारत और श्रीलंका के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी भी है। मछुआरों की समस्याओं को हल करने के लिए 2014 और 15 में भारत और श्रीलंका में 3 दौर की बैठकें हुई थीं। भारत शिक्षा, स्वास्थ्य और परिवहन के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में उच्च प्रभाव सामुदायिक विकास परियोजना में सहायता करता है। सिंहली के अनुसार जो सीलोन है वो सिंहली का है, ना कि भारत से विस्थापित तमिलों का। भारत सरकार पर श्रीलंका में तमिलों की रक्षा के लिए दबाव डाला गया। भारत ने श्रीलंकाई सेना को भेजा। भारतीय सेना ने लिट्टे के साथ लड़ाई भी की और LTTE को श्रीलंकाई सेना के द्वारा नष्ट भी कर दिया गया। तो सीलोन के लोग कहते हैं कि जो सीलोन है वो केवल सिंहली का है और तमिलों का नहीं है। चित्र में आपको एक कार्टून दिखाया गया है। कार्टून में आप देखिए ये क्या दिखा रहा है। कार्टून में शेर क्या दर्शा रहा है? शेर श्रीलंका के सिंहली समुदाय को दर्शा रहा है। एक तरफ आप देख रहे हैं शेर बैठा हुआ है, यह शेर सिंहली समुदाय से संबंधित है। दूसरी तरफ कार्टून में बाघ बैठा हुआ है। आपको बताना है बाघ क्या दर्शा रहा है। बाघ के ऊपर LTTE लिखा हुआ है। बाघ श्रीलंका के तमिलों को दर्शा रहा है और एक अलग देश की मांग कर रहा है। अगला क्वेश्चन है, किस देश की समस्या यहाँ प्रस्तुत की गई है? सरकार की किस दुविधा को कार्टून के द्वारा दिखाया गया है? कार्टून में श्रीलंका सरकार की दुविधा को दिखाया गया है, जो इसमें कह रहा है सिंहली और तमिलों को संतुलित करने की कोशिश कर रहा है। सरकार को लगता है कि अगर वह सिंहली के अनुसार चला तो LTTE श्रीलंका में विरोध करेगा, और अगर तमिलों को प्रधान बना दिया गया, उनको इम्पोर्टेंस दी गई, तो सिंहली समुदाय परेशान हो जाएगा। तो श्रीलंका में सिंहली और तमिल के बीच में संघर्ष है। उन भारी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या ये कह रहा है, उन भारी शक्तियों का नाम बताइए जिन्होंने समस्या को हल करने में मदद करी। भारत ने श्रीलंकाई सरकार की मदद की है। तो इस कार्टून में आपको क्या दिखाई दे रहा है? बीच में राजपक्षे दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ शेर को सिंहली के रूप में, सिंहली समुदाय के रूप में दिखाया गया है, और LTTE को किसके रूप में? बाघ के रूप में दिखाया गया है।
और दोनों के बीच में संघर्ष चल रहा है और राजपक्षे दोनों को संतुलित करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर वो एक पक्ष का साथ देंगे तो दूसरा पक्ष नाराज हो जाएगा। अगला है, इसमें हम मालदीव के बारे में पढ़ेंगे। मालदीव का झंडा आपको चित्र में दिखाया गया है। मालदीव की राजधानी माले है और यह अरब सागर के अंदर स्थित है। मालदीव के साउथ वेस्ट में श्रीलंका और इंडिया दिखाए गए हैं। मालदीव के अंदर जो धर्म है वो सुन्नी इस्लाम है। मालदीव को स्वतंत्रता 26 जुलाई 1965 को यूनाइटेड किंगडम से मिली थी और यह एक एकात्मक राष्ट्रपति गणराज्य बन गया था। यूनिटरी प्रेसिडेंशियल रिपब्लिक गवर्नमेंट बन गया। मालदीव के अंदर कार्यपालिका में मालदीव के पहले और आखिरी प्रधानमंत्री श्री अहमद जाकी थे, जिनका कार्यकाल अगस्त 1972 से मार्च 1975 तक रहा। अब मालदीव के अंदर राष्ट्रपति शासन है और इब्राहिम मोहम्मद सोली 17 नवंबर 2018 से काम कर रहे हैं। मालदीव के अंदर सरकारी प्रणाली। मालदीव जो है वो बहुत सारे आइलैंड्स के ग्रुप के रूप में है। मालदीव में अरब सागर में 26 एटोल की दोहरी श्रृंखला में समूहीकृत 1192 प्रवाल प्रद्वीप है। मतलब अरब सागर के अंदर जो मालदीव है वो छोटे छोटे आइलैंड के समूह से मिलकर बना हुआ है। मालदीव को आज़ादी 26 जुलाई 1965 को मिली और यहाँ पर राष्ट्रपति गणतंत्र सरकार है। एकात्मक राष्ट्रपति गणतंत्र सरकार है। और सरकार किससे बनी है? कार्यकारी, विधायी और न्यायपालिका से बनी है। The president and vice president position in Maldives are often beset by the charges of police and military revolt, assassination, attempt, terrorism and corruption. मालदीव में राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद अक्सर पुलिस और सैन्य विद्रोह, हत्या के प्रयास, आतंकवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरे होते हैं। जून 2005 में यहाँ पर 4 पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई। अगस्त 2008 में यहाँ पर बहुदलीय राष्ट्रपति चुनाव हुए और नए संविधान का निर्माण किया गया। इस वक्त मालदीव के अंदर प्रेसिडेंशियल रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। मतलब राष्ट्रपति जो है वो कार्यकारी का प्रमुख है और राष्ट्रपति ही हर फैसले को लेता है। भारत और मालदीव के बीच में अच्छे संबंध हैं। क्वेश्चन आता है भारत और मालदीव के बीच में कैसे संबंध हैं, ये बताइए। स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन के क्षेत्र में भारत और मालदीव के बीच में आपसी संबंध बहुत अच्छे हैं। भारत और मालदीव के बीच में वायु और समुद्र से संपर्क आसानी से किया जा सकता है। भारत बहुत से विकास कार्यक्रमों में मालदीव का साथ देता है। आतंकवाद और आपदा के खिलाफ भारत ने मालदीव में सहयोग किया था। 1988 में मालदीव पर जब हमला हुआ तो भारतीय वायुसेना और नौसेना ने मालदीव का साथ दिया था और मालदीव को जो मालदीव पर अटैक हुआ था उनसे मालदीव की रक्षा की थी। तो इससे पता चलता है कि भारत और मालदीव के बीच में बहुत अच्छे संबंध हैं।
आई होप आपको यह वीडियो समझ आई होगी। थैंक यू वेरी